अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि अभी इमरजेंसी कोरोना मीटिंग जो थी वो हुई थी और उसके हवाले से कुछ फैसले लिए गए हैं और कुछ जानकारी मैं आपको ऐसी देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब में इस तरीके के बिना तरीके वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी इमरजेंसी मीटिंग की गई थी जिसके अंदर जो है कुछ फैसले लिए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल जवाब भी किए थे इससे रिलेटेड और जानकारी चाह रहे थे, भाई यार अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मार्क्स वगैरह का पाबंदी वगैरह लग गई है, ये हो गया वो हो गया, इससे रिलेटेड क्या फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एयरपोर्ट को बात करें तो एयरपोर्ट को अभी नहीं बंद किया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कर्फ्यू की तो कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क वगैरह की, तो आपको ये फॉलो करना रहेगा। अगर फॉलो करेंगे तभी आप बचे रहेंगे, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी वगैरह जो भी जुर्माना वगैरह है वो आपको भर दिया जाएगा और वो आपको पे भी करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी इस तरीके की कोई भी हालात नहीं है कि दोबारा से लॉकडाउन वगैरह लगे या फिर किसी भी तरीके से एयरपोर्ट वगैरह को बंद किया जाए। ये इमरजेंसी मीटिंग जब हुई थी तो उसमें ये फैसले लिए गए। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है दुकान वगैरह में चेकिंग वगैरह सभी जगहों पे किए जा रहे हैं। तो 28 दुकानों को बंद किया गया है और लगभग 47 दुकानों को वार्निंग वगैरह दे दी गई है। और ये दे इसलिए गई है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जो कस्टमर वगैरह हैं, दुकानदार हैं, खुद भी हैं, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कामकाज चल रहे हैं। तो कहीं पर भी आप रहते हैं, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर आप रहते हैं कुवैत के अंदर, तो इन चीज़ों का आपको पालन करना रहेगा। अगर आप उल्लंघन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो परेशानियां आपको हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफ़ी अच्छी है, वीज़ा के हवाले से है और ये पाकिस्तान के हवाले से। जो लोग पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान का वर्क वीज़ा बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगा और जैसे ही ओपन होगा हम आप तक शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर। जो भी मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हर तरीके का बंदा आपको अवेलेबल मिल जाएगा काम करने के लिए और कुवैत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वर्कर की, हर तरीके की, हर फील्ड की। तो आने वाले वक्त में जैसे ही वीज़ा ओपन होगा, तो बहुत सारे भाई बंधु हमारे पाकिस्तान से भी कमेंट करते हैं भाई पाकिस्तान का वर्क वीज़ा ओपन है या नहीं है। तो आने वाले वक्त में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वीज़ा ओपन हो जाएगा और आपको वीज़ा मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है निकल के वो आ रही है लीगल लोगों के हवाले से। अगर आप एक इलीगल हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो कंप्लीट करें। अपने वीज़ा वगैरह प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट करके सही कराएं ताकि आपको आने जाने में कहीं पर भी परेशानी ना हो, आपकी सैलरी वगैरह भी ख़राब यानी कि कहीं पर भी मरे ना। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।